जैसे इस तरीके से जवान है ना अपना काम करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। जवान किसी भी हालत में हो, बरसात, धूप, बर्फ, कुछ भी हो, बर्दाश्त का मादा बहुत होता है जवानों में। और देखो अभी ये दो जो टेंट कम पड़ गए हैं, अभी 2 टेंट और लगा रहे हैं। टेंट बहुत खरीदे जाते हैं, पर इसमें से अधिकतर जो है ना, जो ये परचेजिंग मंत्री होता है भारत देश का, जो भी ये टेंट वगैरह, इसका पहले भी टेंट घोटाला हुआ था, आपको पता है, ताबूत घोटाला हुआ था। ये बहुत जवानों के अंदर बहुत बर्दाश्त का मादा है, बहुत सहन शक्तियाँ हैं। उस सहन शक्ति के बल पे ही तो जवान ये सब करता है कि 18 घंटा ड्यूटी भी करेगा, रात को 3 घंटा भी सोने को जवान को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और ये पूरे भारत देश के जितने भी खासकर जो बॉर्डर पर रहने वाले फौजी हैं, बीएसएफ के जवान, उनकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा है भारत देश में। अभी आप गूगल में सर्च कर लो, सबसे अधिक ड्यूटी 18-20 घंटे ड्यूटी है तो सिर्फ बीएसएफ के जवानों की। और सबसे अधिक जो है डेंजरस जो खतरा है, बीएसएफ के जवानों को फर्स्ट अटैक में प्रॉब्लम पड़ता है। तो देख लो, इतना करने के बाद भी, और 18 घंटा 20 घंटा खाना भी ना मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीएसएफ के जवान को। इतना फ़र्क है, इतना अंतर पड़ता है। और मेहनत करने में कम नहीं है, और सब जवान खुश रहते हैं आपस में। ऐसा नहीं है कि जवान आपस में लड़े झगड़े, वो तो 100 में से 1-2% तो हर घर में होता है, बाकी बहुत बर्दाश्त का मादा है। जितना भारत देश में फौजी जवानों को और नीचे वाले रैंक को टार्चर किया जाता है ना, अफसर क्या है, 10 बजे उठते हैं, नहा धो के 2-2 बटमैन लगे हुए हैं घर में, मैडम को चाय बना के दे रहे, सब्जी काट के दे रहे, खाना बना के दे रहे। एक उनका दरबान होता है, जो सेक्रेटरी जो खड़ा होता है, जो उनको नाक उठा करके देता है इधर से उधर, जिसको अर्दली बोलते हैं। एक बंदा, 4 बंदे 5 बंदे गार्ड में होते हैं। तो अफसर कैसे और कितना घोटाला करते हैं अफसर। 16 करोड़ रुपए आया था अभी इसी टेंट वगैरह लगाने के लिए अमरनाथ यात्रा में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बहुत देती है, पर जितने भी IAS IPS हैं, मैं सारे तो नहीं बोलूँगा, भारत देश बहुत विशाल है और एक से एक अच्छे धार्मिक लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं धार्मिक, और सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र जैसे, और करेक्टर इज़ द बेस्ट वाले भी हैं, जिनको दाग नहीं है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट वाले भी हैं, जिनका दाग नहीं लगा ज़िंदगी में, बिल्कुल सत्य धर्म पर चल के ज़िंदगी जिया। ऐसे भी IAS IPS अफसर हैं, सबको नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ हरामजादे भी हैं, दुष्ट लोग भी हैं। उनको तो नरक में जाना ही, श्योर ही नरक में जाना है, उनको तो लिखा ही हुआ कि वो नरक कुंड में जाएंगे। बस वो समझ नहीं पा रहे इस संसार को। संसार मट्टी है, ये संसार एक मट्टी है, उसको मट्टी को लोग नहीं समझ पा रहे। ये मट्टी जो मैं हाथ से उठा रहा हूँ, ये मट्टी है, ये देख रही है, ये है। और आदमी उसी में जो है ना, पूरा लाइफ जो है, जो भी करता है नाचार अत्याचार व्यभिचार, और फिर उसी मट्टी में जो है ना जल करके भस्म होता है। किस मट्टी में? उसी मट्टी में जल के भस्म होता है, जिस मट्टी जो शरीर है जल करके बिल्कुल राख हो जाता है। नहीं समझते लोग, और इन लोगों ने इतनी व्यवस्था ख़राब की हुई है। जितने भी IAS IPS इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन लोगों ने लॉ एंड एक्ट ख़राब किया। इन लोगों ने, लचीला कानून है ना भारत देश का, लचीला भी है, कठोर भी है। गरीबों के लिए कठोर है और नीचे तबकों को कठोर है, और मंत्री अफसरों को लचीला है। क्योंकि जितने भी घोटाले खुलते हैं, जब बीजेपी आई सत्ता में तो इनके खोल रही, जब तृणमूल आएगी उनके खोलेगी, एक दूसरे के बस इसमें लगे रहते हैं। और इसमें जब मंत्री इकट्ठे होते हैं, ये लोग इनकम टैक्स इनको नहीं है। BSF आर्मी वालों को, जवानों को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। अरे हम एक तो तनख्वाह ही कम देते हो आप, उस पैसे इनकम टैक्स हो। जितने भी मंत्री बार मंत्री बनेंगे, MLA बनेंगे, विधायक बनेंगे, उतने ही इनको पेंशन मिलेगी। अपने बारे में ये कभी नहीं सोचते। तो देश को नाश किसने किया? भारत देश के सबसे ज़्यादा गद्दार हैं मंत्री, अफसर, उद्योगपति। देखो अभी 86 करोड़ रुपया अंबानी ने एक लड़की को डांस के लिए दे दिया। क्या मतलब था? मुकेश अंबानी और के बाप का थोड़ी पैसा है, वो तो जनता का लूटा हुआ पैसा है। जनता से ज़्यादा रिश्वत लेके, ज़्यादा रेट बढ़ा करके लूटा हुआ पैसा है। अपने अनंत अंबानी की शादी में कितना खर्च किया। तो ये यदि इतना ही 86 करोड़ रुपया एक डिस्ट्रिक्ट को देते तो वहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाता, या कोई फैक्ट्री बन जाती, तो गरीब आदमी को काम मिलता। लेकिन उनको विदेशों में लगाने की ज़रूरत है। ये पैसे ही वाले बनते जा रहे हैं। अनंत अंबानी या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अदानी, जो भी हैं, मतलब मैं ये नहीं कहता कि खाली जाएंगे टाटा बिरला, और भी कई लोग हैं, पर टाटा का तो 75% पैसा जो है ना उद्योगों में लगता है, 50% वो दान करता है।
तो यहाँ से लोगों की मूर्खता से शुरू होता है, चाहे संत महात्मा हों, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों, जितने भी हैं सब लूटने में लगे। कोई आज संत नहीं है, देख लो जितने भी संत पकड़े जा रहे हैं, चाहे मदरसे वाले हों, मुसलमान हों, चाहे सरदार हों, चाहे हिंदू हों, सब पकड़े जा रहे हैं। और पूरा भारत देश रियल वीडियो में पागल है। भारत का 90% जो युवा दल है, जो युवा जवान लोग हैं, जिनकी 18 से 25 उम्र है, वो रियल वीडियो में पागल है। और जो पागल नहीं है वो मंत्री अफसरों के बच्चे हैं या कोई उद्योगपति के बच्चे हैं, वो पागल नहीं है, वो देश को लूटने में लगे। और देश को लूटने के पीछे जवानों का ज़्यादा हाथ है। जो जवान है ना भारत देश के, जवान युवा जिसको हम बोलते हैं यंग यूथ, वो लोगों को पता ही नहीं है। वो लगे हैं लड़कियों को नंगा पुंगा देखने में। और मोदी जी बोलते हैं कि भाई देखते रहो तुम लोग, हमने क्या करना, हमने कोई कानून नहीं बनाना। अब मोदी अकेला ईमानदार होकर क्या करेगा? अमित शाह ईमानदार होकर क्या कर लेगा बताओ ना? या राहुल गांधी क्या कर लेगा? उसको तो पैतृक संपत्ति इतनी मिली हुई राहुल गांधी को, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो पैतृक संपत्ति उसके पास इतनी ज़्यादा है कि वो बैठ के खा सकता है। तो वो राजनीति किसके लिए कर रहा है? प्रधानमंत्री पद के लिए। उसके पास उतने गुण नहीं है मोदी जैसे। वर्ल्ड लेवल का नेता बनना और देश को चलाना हर एक के बस की नहीं है। हालांकि मोदी जी में कमी भी है कि जो फ्री का राशन दे रहा है, इसकी जगह वो काम दें। छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में लघु धंधे लगाएं और बीजेपी कभी सत्ता से नहीं हटेगी। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, गरीबों को 5 किलो अनाज और पैसा GST कर निकाल के उद्योगपतियों को दे के, ये गलत हो रहा है। इनकी भर्तियाँ शुरू करें और उन्हीं जवानों की भर्ती शुरू करें कि ये जमींदार हैं। अभी जमींदार वाले जवानों की भर्ती करें, वो लोग खेती करें और फौज में डिसिप्लिन हो। जैसे बड़े बड़े जंगल पड़े हुए हैं, वहाँ पानी की व्यवस्था कर दें। और इस प्रकार से जैसे फौज देश की रक्षा करती है, ऐसे खेती वाली फौज भर्ती की जाए। उसमें खेती हो, दबादब फ्रूट लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं। और फौज को डिसिप्लिन जैसे होता है काम करना ही पड़ेगा। इसमें आर्डर है कि टाइम बाई टाइम आपको हर काम तरीके से और विधिवत और कानून के मर्यादा के अंदर और टाइम के अंदर करना पड़ता है। इस प्रकार से आदेश हो जाएंगे और जब भर्ती हो जाएगी ना, तो उनको 20,000 से भर्ती शुरू करें मोदी जी। वृक्ष लगवाएं, इतने सारे वृक्ष लगवाएं जो ज़मीन बंजर पड़ी है। जहाँ जहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, कितना ज़मीन पड़ी है, करोड़ों एकड़ के हिसाब से ज़मीन पड़ी है। उस पर बॉर्डर इलाके में भी ज़मीन पड़ी, उसमें फलदार पौधे लगा दिए जाएँ या सब्जियाँ लगा दी जाएँ। कैसे हो, कहाँ जा रहे? अच्छा शुरू है, चलो। आज हमारा रेस्ट साहब आया, एक नया साहब आया है। गुंडा साहब आया, कौन आया पोस्टिंग, तो उसको भेज दिया आज हमें दोपहर में उधर ड्यूटी पे नाका। कुंडा साहब है कोई, हाँ। तो इस प्रकार से चल रहा है। यदि इनकी ज़मींदारों की भर्ती की जाए, मैं कहता हूँ ज़मींदार की भर्ती होनी चाहिए, ताकि ज़मीन में खेती में काम करें वो लोग, किसान लोग, किसान फौजी या कुछ ऐसा नाम रख दिया जाए, या हरित क्रांति, हरे वस्त्र कपड़े दे दिए जाएँ उन्हें, खेत के पेड़ों के उनके चित्र बना दिए जाए उनकी जो है वर्दी पे, और उनको दे दिया जाए। वो बहुत बढ़िया कृषि करेंगे, खेती करेंगे और डिसिप्लिन से करेंगे। भाई इतने घंटे तेरी ड्यूटी है, जैसे फौज में ड्यूटी होती ना 8 घंटा 10 घंटा, ऐसे उनकी ड्यूटी हो, तो भारत देश आगे बढ़ सकता है। और उनको 20,000 का महीना से शुरू करें, और 20,000 से फिर जो अच्छा काम करता है उसको 30,000 25,000 ऐसे प्रमोशन देते जाए। हवलदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इस प्रकार से। जैसे BRO है, बॉर्डर रोड ऑफिसर होती है ना, जो बॉर्डर का रोड बनाते हैं। अभी लेह लद्दाख रोड, कश्मीर रोड, सब मोदी जी ने एक नंबर 1 पे बनाया। काम बीजेपी के खराब नहीं है। बीजेपी की एक ही चीज़ खराब है कि 2-4 आदमी ईमानदार है। सारे हॉनेस्टी होनी चाहिए, हॉनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। करेक्टर इज़ द बेस्ट, करेक्टर इज़ द बेस्ट ऑलवेज, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और नेचर इज़ द स्वीट, और काइंडली इज़ द वेरी बेस्ट नेचर। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो, वो नहीं, अच्छा नेचर होना चाहिए। जैसे मोदी जी का है, योगी जी की तरह कड़े कानून होना चाहिए, और अमित शाह जी जैसी पॉलिसी होनी चाहिए। राजनीति में अमित शाह से बड़ा कोई आज तक हमने देखा नहीं 10 साल में। भले लोग इसको गलत बोलते हैं, लेकिन इसका समय पे आएगा, इसका समय बीजेपी का आएगा जब लोग अच्छा बोलेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि कोई भी काम सिस्टम को जो 70 साल में ख़राब किया है, 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं कश्मीर में रोड और ये है ना ट्रेन लाए, क्यों नहीं लाए बताओ ना? 70 साल क्या करते रहे? ये बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता। क्यों नहीं लाए 70 साल में रेल, ट्रेन, कुछ क्यों नहीं लाए? लाना चाहिए था ना, क्यों नहीं लाए? तो ये गलत है, लाना चाहिए था। अभी सब कुछ आ रहा है, और देखो इतने सारे प्रोग्रेस हो रही है।
कश्मीर में अभी देखो जितना लूटपाट थी वो सब नेता पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं, मंत्री अफसर पकड़े जा रहे हैं। अब बीजेपी ये थोड़ी के सारे सिस्टम को ही खराब कर दे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पकड़ रही है, धीरे धीरे उनको वश में कर रही है। एकदम से करेगा तो देश में विरोध हो जाएगा। तो ये सही वाली बात है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की वाहिनी पैदा हो, जन्म भर्ती हो, जिसमें सबको काम मिले और उनकी तनख्वाह थोड़ा कम हो, अच्छे से काम हो। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।